चरमांगा गाँव मारे लो चरमांगा गाँव मारे लो ओ यानी दिया बर रे लो यानी दिया बर रे लो खेती दया नजर लो खेती दया नजर लो लो चरवागा मार लो चरवागा गाँव मार लो। नमस्कार, रेडियो केदार 91.2 FM पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ चरबंग गाँव में। मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौसम आप देख सकते हैं, कल से लगातार मौसम ख़राब है और नंदा लोक जात यात्रा 2023 शुरू हो चुकी है। कुरूर से पहला पड़ाव पड़ता है चरबंग और चरबंग गाँव को लेकर काफ़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं जो माँ नंदा के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। साथ ही चरबंग से दूसरे पड़ाव के लिए कुछ ही देर में यात्रा निकलेगी। तो सबसे पहले मैं गौड़ जी से जानना चाहूँगा। गौड़ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चरबंग गाँव को लेकर क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, माँ नंदा का क्या संबंध है। और कल हमने देखा था कि गर्भगृह से जो मूर्तियां आती हैं जब चरबंग से भूमियाल देवता जाते हैं तभी आती है, क्या पूरा संबंध है? अच्छा, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का चरबंग ग्राम में स्वागत है। हमारा जो प्रथम पड़ाव है चरबंग है, जो कि यहाँ के हमारे फरसवाण लोग हैं और अन्य विशिष्ट लोग हैं जो भी हैं यहाँ की मान्यता सबसे बड़ी ये है कि जो फरसवाण लोग हैं उनके द्वारा जो भूमियाल यहाँ का है ये है गुड़गांव, कुरूड़ गुड़गांव है, चरबंग गुड़गांव है। और जहाँ देवी आज जा रही है मतकोट में वो भी गुड़गांव है। गुड़गांव का मतलब होता है कि पहले राजा द्वारा इस गांव का निर्माण किया गया है। कुरूड़ गांव हो गया, चरबंग गांव हो गया, मतकोट है, यूण है। 3 गांव दसोली में है और 3 गांव पधान में है, हमारे जो गुड़ के। उसके राजा द्वारा राजा ने अपनी प्रथा चलाई थी कि हम एक प्रतिनिधित्व रखा यहाँ। उन्होंने जो उनके प्रतिनिधि थे उनके द्वारा यहाँ पर जागृति में बोलता है उसको भी राजा द्वारा वसूली, उस वसूली का जो पैसा आता था उससे कुरूड़ देवी पूजी जाती थी। उसके बाद प्रथा चली, जब 14 शयन बने, 14 शयन बनने के बाद उसका विस्तार हुआ। विस्तार बनने के बाद जो 14 शयन है वो हमारे सब प्रधान मैंने राजराजेश्वरी नंदादेवी राजराजेश्वरी कुरूड़ के हैं। उसमें गौड़ पुजारी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उसके बाद फटतम देवी, उसके बाद गौड़ पुजारी। इसलिए गौड़ पुजारियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उनको पूरा अधिकार गौड़ पुजारियों को दिया गया है कि गौड़ पुजारी इस देवी के रख रखाव के लिए पूरा काम करेंगे। चरबंग गाँव हमारे जो चरबंग गाँव और कुरूड़ गाँव पहले एक ही है। ग्राम सभा हमारे पहले एक ही थी, फिर उसके बाद एक ही हुई, इस समय भी हम एक ही हैं। जो हमारे चरबंग ग्राम सभा के जो हैं सर्वप्रथम जो मैंने आपको कहा कि भूमियाल देवता, इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर हम उसमें जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि जब भी माँ नंदा की लोक जात यात्रा होती है तो चरबंग से भूमियाल देवता जाते हैं, वो अगवानी करते हैं। उसके बाद देवी जो है कि गर्भगृह से बाहर आके डोली में बैठती है और फिर भूमियाल देवता जो चरबंग गाँव के हैं वो चरबंग गाँव तक माँ नंदा की डोली को लाते हैं। ग्राम प्रधान जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रधान जी, थोड़ा अपना नाम थोड़ा सा बता दीजिए। मैं भगवान सिंह फरसवाण। भगवान सिंह जी हैं, ग्राम प्रधान हैं। थोड़ा चरबंग गांव के बारे में बताइए प्रधान जी। कितने परिवारों का गांव है, क्या मुख्य व्यवसाय यहां पे होता है और किस तरह से धार्मिक आस्थाएं हैं, कब कब पूजा पाठ होती है और नंदा देवी से क्या संबंध है? मेरे गांव में 127 परिवार हैं और यहाँ पे जो धार्मिक पूजाएं होती है वो बराबर लगातार होती है। जो कि हमारे गांव में पांडव का मंदिर है और क्या कहते हैं गुरिया राजा का मंदिर है
और होरू देवता का मंदिर है। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पे ये नंदा राज राजेश्वरी की डोली आती है, तो जो कुरूर से 2 डोली चलती है तो माँ नंदा राज राजेश्वरी का मायके कहते हैं कि चरबंग में है, और भूमियाल द्वारा उसकी अगुवाई की जाती है। और भूमियाल से उसके बाद डोली उठाई जाती है और पहला पड़ाव उनका चरबंग गाँव में है माँ नंदा का। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी लगातार हम दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से माँ नंदा का स्वागत चरबंग गांव में किया जाता है। भूमियाल देवता अवतरित होते हैं, माँ नंदा अवतरित होती है, और उसके बाद दोनों स्थानीय लोगों को आशीष दे जाते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ शाम का नहीं होता है, बल्कि सुबह से ही पूजा पाठ का दौर शुरू होता है। जो स्थानीय महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, वो बड़ी संख्या में माँ नंदा को विदा करने जो मंदिर है यहाँ पे वहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भेंट चढ़ाई जाती है, और भेंट में उत्तराखंड की जो खेती बाड़ी में पैदा हुआ अनाज होता है वो होता है, साथ ही जो अन्य चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है। और ये माना जाता है कि एक बेटी की तरह माँ नंदा को कैलाश के लिए विदा करना होता है। माहौल वही होता है जब एक बेटी की शादी होती है और उसको भेजा जाता है। लेकिन एक परंपराओं को लेकर हम बात करेंगे। लोक जात की जो परंपराएं हैं वो ये हैं कि जिस भी पड़ाव पे माँ नंदा की डोली जाती है वहाँ पुजारियों के और यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था जो गांव है वही करता है। आपके यहाँ भी यही हो रहा है? हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि जो भी खाने की व्यवस्था ग्राम सभा द्वारा की जाती है, पर लेकिन सरकार के द्वारा भी रास्तों की स्थिति बहुत ख़राब है। जहाँ पर डोली जाती है तो ये रास्ते बहुत ख़राब है। कुरूड़ में पूरी तरफ से सरकार नज़र रखती है, पर लेकिन पड़ाव पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कि देखो डोली के साथ कम से कम 40 और 50 लोग आते हैं, तो रात्रि में विश्राम के लिए गांव में जहाँ पे भगवती का मंदिर है वहाँ पे ना टीन शेड निर्माण है, कुछ भी सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। और मंदिर के आसपास शौचालय होना चाहिए, उसका भव्य चौपाल होना चाहिए, कई चीज़ों की सरकार पर्यटक के द्वारा काफ़ी वो करी है, पर लेकिन इन पड़ावों पर सरकार का कोई नज़र अभी तक नहीं है। तो ये ग्राम प्रधान है जिनका एक आक्रोश भी है कि जिस तरह से पड़ावों में व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, उसको लेकर उनकी अपनी शिकायत है। मेरे साथ एक और शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, बिष्ट जी हैं। और मैं आपको बताऊं कि चरबंग गांव में हमेशा की तरह यही होता आया है कि जो भी ग्राम पंचायतें पुजारियों से लेकर और यात्रियों की व्यवस्था करती हैं, लेकिन बिष्ट जी ने इस बार ये कदम उठाया है जो हमें बताया गया है कि उनके द्वारा ही यात्रियों की और पुजारियों के लिए व्यवस्था की गई थी। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और थोड़ा अपना नाम। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे गांव तक पहुँचे और हमारे गांव के बारे में आपने मीडिया तक पहुँचाने का कष्ट किया। बाकी मैं अपने बारे में क्या बताऊँगा, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। जो मेरे से बन पाता है, चाहे माता के लिए हो चाहे किसी भी देवी देवताओं के लिए, वो हम करते हैं। अच्छा, कब से मतलब तैयारी हुई थी कि भाई कि इस बार देवी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे को बताया गया कि हर साल होता है यहाँ पे, कि देवी यहाँ हर साल आती है। तो इस बार मेरा खुद का मन था कि नहीं जी, मुझे स्पेशल अपने गांव घर में रखना है। वैसे तो गांव वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर होता है किसी का कि अपनी मनोकामना होती है कि जी अगर मेरा कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने घर पे उसको रखूं। तो मेरे लिए पीछे कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो उस कारण से मैंने माँ नंदा को, राजराजेश्वरी को इस बार अपने घर पे रखा हुआ है बस। और अच्छा, तो डोली की विदाई का वक्त हो गया है, तो कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो बढ़िया ही रहा होगा। अनुभव तो बढ़िया, पर बाकी ये मौसम आप देख ही रहे कि ये माता के ही आंसू हैं, हम ये मानते हैं। अगर बारिश हो रही है तो ये शुभ है, हम इस चीज़ को पीड़ा के रूप में नहीं ले रहे हैं बारिश को, हम इसको एंजॉय करें कि ये माता ससुराल जाने के लिए, जैसे एक बेटी ससुराल जाने के लिए रोती है, तो उसी तरह माँ अपने मायके ससुराल जाने के लिए रो रही है। तो यही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। माता जी गो डोला रे लो
के मांगायो रे ओ न्योती के मांगायो रे लो लो पूजी पे ब्याजोला रे लो पूजी के ब्याजोला रे लो। ये जो बिरह के गीत होते हैं, जो जागर होते हैं, उसमें भी उन मुश्किलों को वर्णित किया जाता है कि किस तरह से माँ नंदा को अब वहाँ आगे जीवन गुजारना है, कितनी मुश्किलें वहाँ पे हैं। और ये शायद उत्तराखंड की जो दुर्गम परिस्थितियाँ थी उसमें एक ढाढ़स बंधाने का भी तरीका था कि माँ नंदा जब कैलाश में रह सकती है तो हम लोग को भी रहना होगा। और ये सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं और उत्तराखंड का समाज आज भी इनको निभा रहा है। और ठीक पीछे आप देख सकते हैं जिस तरह से घना कोहरा है, कल से बारिश है, लगातार आज सुबह से भी बारिश है, बावजूद उसके बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, माँ नंदा को भेंट चढ़ा रहे हैं। और उत्तराखंड में इस वक्त जहाँ से भी डोली होकर गुजरती है उस पूरे क्षेत्र में ऐसा ही कुछ माहौल और कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। तो प्रधान जी, हम हर साल जो ये पूरी प्रक्रियाएँ होती हैं इसके लिए गांव में क्या जो पड़ावों का तो हम देखते हैं कई जगह तैयारियां भी करते हैं लोग, आप कितने दिन से तैयारी करते हैं, क्योंकि पहला गांव तो आप ही का है? हम भी लगभग एक हफ्ते पहले तो जो डोली की है उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि यार डोली आनी है तो हम समस्त गांव वालों को एक सूचित करते हैं, बैठक की जाती है, सूचित की जाती है। तो उसमें कई बार कोई भक्त मिल जाते हैं हमें कि यार इस बार डोली हमारे घर में आएगी, हम खाने का अरेंजमेंट करेंगे, तो उसमें गांव वालों को थोड़ा हल्का पड़ जाता है। और क्योंकि दर्शक तो बहुत है, श्रद्धालु बहुत है, तो थोड़ा सा जैसे अभी दौलत भाई ने यहाँ पे खाने पीने पूरी श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था, खाने की जो भी किया, तो इसे क्या कि गाँव में थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से कई मैनेजमेंट किया, तो उस गाँव को थोड़ा चूँकि ग्राम प्रधान भी हैं और बहुत पड़ावों से हम जाएंगे और हमारे साथ जैसे भी अध्यक्ष जी भी थे, तो कई पड़ावों से हम जाएंगे और वहाँ की रीति रिवाजों को भी हम लोग लगातार पिछले साल भी आपके साथ में लाए थे, इस बार भी ला रहे हैं। थोड़ा सा मैं बताऊँ जिम्मेदारियाँ क्या क्या दी जाती हैं, मतलब कौन क्या 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 व्यवस्थाएं होती हैं, मेन किन चीज़ों पे फोकस रहता है अभी, जैसे यात्री आए हैं उनके रहने खाने? मेन ये होता है कि सबसे पहले तो गांव में ये होता है कि सबसे पहले तो ग्राम सभा चरबंग ने डोली लाने के लिए कुरूड़ जाना है, तो सबसे पहले डोली लाने की 10-12 आदमी की व्यवस्था यहाँ से कुरूड़ और भूमिहाल सहित वहाँ पे कुरूड़ में जाते हैं, उसकी उनकी अगुवाई सहित देवता यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे जितने यात्री हैं प्रत्येक लोगों को घरों में वो घरों को कहा जाता है यार कि आपके घर में कितने बेड खाली हैं, इसलिए इतने आदमी की व्यवस्था यहाँ पे कम से कम 30-40 लोगों की रहने की व्यवस्था घरों में की जाती है। उसके बाद खाने के लिए प्रत्येक महिला पुरुष जो भी हैं श्रद्धालु से अपने आप उनको कहा जाता है कि आप साग सब्जी लेके जो भी हम लोगों की खेती में आपके यहाँ क्या कहते हैं उस चीज़ को जो साग सब्जी लाते हैं, कुछ कहा जाता है ना? हाँ, जैसे आलू है, मेवा वगैरह, मेवा करते हैं, मेवा के हिसाब से साग सब्जी मेवा जो भी तैयार लाते हैं लोग, सब प्रत्येक परिवार को वो फांड लगाई जाती है। फांड लगाने के बाद अब सभी लोग अपने तन मन धन से देवी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। जो श्रोता या दर्शक अगर एक शब्द आया मेवाक का, तो मेवाक एक सामग्रियों को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है ग्राम पंचायतों का, और जो ज़रूरत का सामान होता है वो प्रत्येक परिवार से कहा जाता है कि आप ये चीज़ें लाएंगे, और उन चीज़ों को ही मेवाक का एक सामूहिक रूप दिया जाता है। सामूहिक नाम मेवाक है उसका। मेवाक शब्द से ये मतलब है कि जैसे सब्जी है या आटा है, तेल वगैरह, उसको एक मेवाक का दिया जाता है और वो प्रत्येक परिवार को लाना अनिवार्य हो जाता है। और वो मतलब आप ये समझिए कि ग्राम पंचायत का एक फैसला होता है कि आपको लाना है, और उसी से फिर जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो आगे चलती हैं। तो प्रधान जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि युवाओं का खासतौर पर बड़ा रोल हो जाता है, डोली लाना, ले जाना, खाने पीने की व्यवस्था, कितना साथ मिल पाता है? अब आपको लगता है कि युवाओं में थोड़ा सा एक ज़्यादा वो बढ़ रहा है क्रेज, या ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सामने आ रहे हैं, ज़्यादा माँ के प्रति श्रद्धा दिखा रहे हैं? जो भी हमारे गांव में है, तो हमारे गांव में युवाओं का बहुत अच्छा देवी के प्रति श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा के हिसाब से लोग लाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाजे बाजे के साथ वहाँ पे कुरूड़ में जाते हैं और देवी को लाते हैं। फिर छोड़ने भी हम लोगों का जो पड़ाव यहाँ से मटकोट है, तो हम लोग हमारे गाँव के 10-12 लोग या 15 लोग जो भी हैं कि डोली छोड़ने के लिए मटकोट तक जाते हैं, फिर कल सुबह वहाँ से वापस आते हैं। तेरी रे बाराता वो हृदय टूटो नहीं, तेरी रे बाराता वो हृदय टूटो वो मेरो बोल्यों को तो निमा
मोठी पाता माता क्षमा करी दया छोटी मोठी पाता माता क्षमा करी दया चार दिना चांदनी म्हणे वदल सदा आगो तो ये एक परंपरा ये भी है कि जो माता की डोली होती है उसको जिस गांव में पड़ाव होता है उस गांव में पड़ाव होता है और उसके बाद जब अगला पड़ाव होता है तो उस गांव के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अगले पड़ाव तक माता की डोली को पहुंचाएं और फिर उस पड़ाव में डोली को रखने के बाद वो वापस आते हैं और वहाँ से फिर उस गांव की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अगले पड़ाव तक ले जाएं। और काफ़ी लंबे लंबे पड़ाव भी हैं, कहीं कहीं तो 20-22-25 किलोमीटर तक भी जाना होता है, लेकिन वो फिर आपसी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस को कहाँ तक जाना है और आधे रास्ते से कैसे वो करना है। तो ये काफ़ी पहले से ये परंपराएँ चली आ रही हैं और वो उसी रूप में आज भी दर्ज हैं। नंदा लोक जात यात्रा 2023 से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही रेडियो FM 91.2 पर आप हमारी कार्यक्रम हर सुबह 7 से 5 बजे तक लगातार सुन सकते हैं। 91.2 FM ट्यून कीजिएगा। साथ ही हमारे ऐप पे भी आप लाइव रेडियो सुन सकते हैं। और नंदा लोक जात यात्रा के अगले पड़ावों में से भी हम लगातार इसी तरह की तस्वीरें आपके बीच में लाएंगे, वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं को आप तक दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। तो पेटाना लगी गे नंदा जी का डोला पेटाना बैठी गए नंदा जी का डोला पेटाना बैठी गए कुरूड़ा पंडिता पेटाना बैठी गए कुरूड़ा पंडिता
आवाजाली गौरा तू शिवा का कैलास आवाजाली गौरा तू शिवा का कैलास नंदा लोक जात यात्रा 2023 से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही रेडियो FM 91.2 पर आप हमारी कार्यक्रम हर सुबह 7 से 5 बजे तक लगातार सुन सकते हैं। 91.2 FM ट्यून कीजिएगा। साथ ही हमारे ऐप पे भी आप लाइव रेडियो सुन सकते हैं। और नंदा लोक जात यात्रा के अगले पड़ावों में से भी हम लगातार इसी तरह की तस्वीरें आपके बीच में लाएंगे, वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं को आप तक दिखाते रहेंगे।